क्या महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से आने वाला है 2022 वाला भूचाल? क्या उद्धव ठाकरे की पार्टी एक और बड़ी टूट की ओर बढ़ रही है? और आखिर क्यों दिल्ली पहुंचे उद्धव गुट के सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलने की तैयारी कर रहे हैं? महाराष्ट्र की सियासत में उठे इन सवालों ने एक बार फिर ऑपरेशन टाइगर की चर्चा को तेज कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा किसी चुनाव की नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में संभावित बगावत की है। खबरें हैं कि शिवसेना यूबीटी के कई सांसद पार्टी लाइन से अलग रास्ता चुन सकते हैं और इसी कड़ी में कुछ सांसदों के दिल्ली पहुंचकर लोकसभा स्पीकर से मिलने की चर्चा ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। साल 2022 में एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली थी। उसके बाद शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट के पास चला गया, लेकिन अब 4 साल बाद फिर से उद्धव ठाकरे के सामने अपनी पार्टी को बचाने की चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक उद्धव गुट के कम से कम 6 सांसद अलग समूह बनाने के लिए लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो ये उद्धव ठाकरे के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। दरअसल पिछले कुछ दिनों से महाराष्ट्र की राजनीति में एक शब्द लगातार सुनाई दे रहा है, ऑपरेशन टाइगर। दावा किया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे खेमे की कोशिश है कि उद्धव गुट के 6 से 7 सांसद उनके साथ आ जाएं। अगर सांसदों की संख्या पर्याप्त हुई तो दल बदल कानून से बचते हुए संसद में अलग समूह बनाने का रास्ता खुल सकता है। इसी बीच एक और घटनाक्रम ने चर्चाओं को हवा दे दी। उद्धव ठाकरे ने अपने सभी सांसदों की आपात बैठक बुलाई, लेकिन कई सांसद व्यक्तिगत रूप से बैठक में पहुंचे ही नहीं। कुछ ऑनलाइन जुड़े जबकि कुछ की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठने लगे। राजनीतिक गलियारों में ये सवाल गूंजने लगा कि क्या ये सिर्फ संयोग था या फिर किसी बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत। हालांकि उद्धव गुट के नेता लगातार बगावत की खबरों को खारिज कर रहे हैं। पार्टी सांसदों और नेताओं का दावा है कि वे उद्धव ठाकरे के साथ मजबूती से खड़े हैं। कुछ सांसदों ने सार्वजनिक रूप से अपनी निष्ठा भी दोहराई है। दूसरी तरफ शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने बड़ा आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पार्टी के सांसदों को पाला बदलने के लिए करोड़ों रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। इसी बढ़ते संकट को देखते हुए उद्धव ठाकरे ने अब पार्टी के विधायकों और विधान परिषद सदस्यों की भी बैठक बुलाई है। इसका मकसद संगठन को एकजुट रखना और संभावित असंतोष को संभालना माना जा रहा है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि कितने सांसद इधर जाएंगे या उधर। असल सवाल यह है कि महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की राजनीतिक पकड़ कितनी मजबूत बची है। 2022 में विधायकों की बगावत हुई थी। 2026 में अगर सांसदों की बगावत होती है तो ये सिर्फ संख्या का खेल नहीं होगा, बल्कि उद्धव ठाकरे की राष्ट्रीय राजनीतिक ताकत पर भी सीधा असर डालेगा। दूसरी तरफ अगर ठाकरे इस संकट को टालने में सफल रहते हैं तो ये उनके नेतृत्व की बड़ी परीक्षा पास करने जैसा होगा। यानी लड़ाई सिर्फ सांसदों की नहीं बल्कि शिवसेना की विरासत बनाम राजनीतिक ताकत की है। फिलहाल सभी की नजरें दिल्ली और मुंबई दोनों पर टिकी हैं। क्या उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी को एक और टूट से बचा पाएंगे? क्या ऑपरेशन टाइगर सिर्फ अफवाह है या वाकई कोई बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।